विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। प्रमा का लक्षण अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञानत्व, यह एक लक्षण है। दूसरा लक्षण है अबाधित विषयक ज्ञानत्व। इसमें जो प्रथम लक्षण दिया गया तो उसमें अनधिगत इस अंश का क्या प्रयोजन है, यह अनधिगत इसको रखने पर धारावाहिक ज्ञान स्थल में द्वितीय तृतीय आदि ज्ञानों में इस लक्षण की अव्याप्ति की शंका होती है, तो उसका निवारण किया गया दो प्रकार से। एक प्रकार यह है, तो द्वितीय तृतीय आदि ज्ञानों में वर्तमान काल विषय होता है, जो काल उसके पूर्व ज्ञान में विषय नहीं है, तो इसलिए वह अज्ञात बन जाता है विषय, तो लक्षण आ जाएगा। दूसरा समाधान यह है, वेदांत सिद्धांत के अनुसार धारावाहिक ज्ञान स्थल में वृत्ति का भेद नहीं है, एक ही वृत्ति मनोवृत्ति, एक ही ज्ञानात्मक मनोवृत्ति उतनी देर तक रहती है, तो एक ही ज्ञान हुआ, तो उसमें तो लक्षण है, तो अव्याप्ति दोष नहीं आता है, यह बता दिया। अब आगे का ग्रंथ है, इसमें अबाधित यह जो विशेषण दिया गया है इसके ऊपर विचार करते हैं। प्रमा का जो विषय है उस विषय के दो विशेषण लक्षण में पड़े हैं, एक अज्ञातत्व और दूसरा अबाधितत्व। तो अबाधितत्व यह विषय में है क्या? वेदांत सिद्धांत के अनुसार अबाधित एक ही पदार्थ है ब्रह्म। अद्वैत मत में ब्रह्म एक ही कभी न बाधित होने वाला सत्य है, और बाकी जगत में रहने वाले पदार्थ सभी ब्रह्म ज्ञान से बाधित होने वाले हैं, यह शास्त्र का सिद्धांत है। तो इस स्थिति में आप घट ज्ञान पट ज्ञान इत्यादि जो ज्ञान प्रमा लक्षण के लक्ष्य के रूप में ले रहे हैं, इसमें लक्षण समन्वय नहीं होता, क्योंकि इसका जो विषय है घटपट आदि वह वेदांत सिद्धांत के अनुसार बाधित है। ब्रह्म साक्षात्कार से इस प्रपंच का, पूरे प्रपंच का बाध हो जाता है, यह सिद्धांत है। तो अबाधित ऐसा कोई पदार्थ प्रपंच में नहीं है, ब्रह्म ही एक अबाधित है। तो घटपट आदि ज्ञान जो प्रमा लक्षण का लक्ष्य आप मान रहे हैं, उन सभी ज्ञानों में इस लक्षण का होना संभव ही नहीं है, क्योंकि सब बाधित है। हम इस दोष को असंभव ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार में एक स्थल पर समन्वित हो जाता है यह लक्षण, अतः लक्षण का असंभव नहीं, किंतु लोक में जो पदार्थ ज्ञान है उसमें अव्याप्ति यह दोष आएगा। तो यह कहते हैं ननु, इस शंका को उठाते हैं पूर्व पक्षी, ननु सिद्धांते घटादेः मिथ्यात्वेन बाधितत्वात् तज्ज्ञानं कथं प्रमाणम्। तो सिद्धांत में, वेदांत सिद्धांत का अर्थ वेदांत सिद्धांत, तो अद्वैत वेदांत सिद्धांत में घटादेः बाधितत्वात्, घट ज्ञान पट ज्ञान इत्यादि ज्ञान के विषयीभूत पदार्थ घटपट इत्यादि जो हैं वो सब बाधित हैं। बाधित हैं, इसमें क्या प्रमाण? घटपट आदि जो हम देख रहे हैं ये सब बाधित है, इसमें क्या प्रमाण है? तो प्रमाण कहते हैं मिथ्यात्वेन ब्रह्म सत्यम
जगन मिथ्या, यह है आपका सिद्धांत। ब्रह्म ही एक सत्य है और पूरा जगत मिथ्या है। तो मिथ्या होने के कारण वह बाधित है। मिथ्या उस पदार्थ को कहा जाता है जो तत्वज्ञान के पूर्व में अस्तित्व रखता है और तत्व साक्षात्कार होने के बाद तीनों कालों में नहीं रहता। वह है मिथ्या शब्द का अर्थ। जैसे एक रस्सी पड़ी हुई है, कोई उसको भ्रम से सर्प समझा है, उसको वहां क्या दिख रहा है? सर्प। वह क्या देख रहा है? सांप देख रहा है। लेकिन जब उसको रस्सी का ज्ञान हो जाएगा तो उसके बाद उसको जो दिखा था पूर्व में सर्प, वो कहाँ गया? कहीं नहीं गया, वो था ही नहीं। तो किसी भी काल में वह सर्प था नहीं। इसको कहते हैं बाध। तीनों ही कालों में दो पदार्थ नहीं रहता, किंतु तत्व साक्षात्कार के पूर्व में अस्तित्व के साथ दिखता है, वह है मिथ्या। मिथ्या इस शब्द का यह पारिभाषिक अर्थ है। तो यहाँ अद्वैत वेदांत सिद्धांत में प्रपंच मिथ्या पदार्थ है। इसका अर्थ प्रपंच अभी अस्तित्व के साथ दिखता है, लेकिन जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा तो उसके अनंतर प्रपंच का अस्तित्व देखने में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, कभी भी प्रपंच की सत्ता सिद्ध नहीं होगी। तो इसलिए त्रिकाल बाध, कालत्रय, तीनों कालों में उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा, यह स्थिति हो जाएगी। तो इस तरह प्रपंच में हम जिन पदार्थों को देख रहे हैं वह सब वेदांत सिद्धांत के अनुसार बाधित पदार्थ हैं। तो उन बाधित पदार्थ विषयक ज्ञान अबाधित विषयक ज्ञान नहीं बन सकता है। तो उस ज्ञान में कैसे आप लक्षण का समन्वय करेंगे, यह प्रश्न है। तो समाधान देते हैं उच्यते। हाँ, इसका समाधान आवश्यक है। ब्रह्म साक्षात्कारानंतरम ही घटादीनां बाधः। यह ठीक है, प्रपंच बाधित है, लेकिन उस प्रपंच का बाध इसका क्या अर्थ है? तीनों कालों में उसकी असत्ता का निश्चय। सर्प वहां तीनों कालों में नहीं था, यह निश्चय कब होगा? रस्सी को जानने के पश्चात। उसके पूर्व में जब सर्प दिख रहा हो तो उस समय उस सर्प की सत्ता ही दिखती है। तीनों कालों में वह सर्प है नहीं, ऐसा वह नहीं कह पाएगा। वह रज्जू ही है, यह निर्णय होने के बाद पूर्व में दिखा जो सर्प है उसको वह कहेगा तीनों कालों में वह नहीं रहा। यह नहीं कहेगा कुछ समय पूर्व था अभी नहीं है, ऐसा नहीं कहेगा, है ना। तो यह है मिथ्या का लक्षण। बाध उसी ज्ञान को कहते हैं। इसको बाध नहीं कहा जाता है जो तीनों कालों में सत्ता के साथ दिखा ही नहीं। जैसे शश श्रृंग, शश माने खरगोश, श्रृंग माने सींग। खरगोश का श्रृंग ऐसा कोई पदार्थ होता ही नहीं, उसके सींग नहीं होते। तो इस प्रकार शशश्रृंग यह जो हम कहते हैं तो इसका अर्थ नहीं है, कभी भी हमें भ्रम भी नहीं होता शशश्रृंग इसके पूर्व में था अभी नहीं है, ऐसा नहीं कहते हैं। तो ये भी तीनों कालों में नहीं रहने वाला है। और जो सांप दिखा रज्जू में वो भी तीनों कालों में न रहने वाला ही है। लेकिन इन दोनों में अंतर यह है, शश का श्रृंग, खरगोश का सींग असत पदार्थ है, असत है, मिथ्या नहीं। और यह जो सांप दिखा रस्सी में वह असत नहीं, वह मिथ्या है। तो इन दोनों में ऐसा अंतर क्यों हुआ?
यही उसका कारण है। यह सांप अस्तित्व के साथ दिखा। जब भ्रम रहा, भ्रम काल में सांप की सत्ता का अनुभव हो रहा है, सांप है लेकिन शशशृंग की सत्ता का अनुभव नहीं है। वो जब से वह अपने ज्ञान में आता है तब से असत रूप में ही आता है, तो इसलिए वह असत है और यह मिथ्या है। तो असत और मिथ्या इन दोनों शब्दों के अर्थ में अत्यंत भेद है। ये दोनों ही शब्द पारिभाषिक है। तो इस तरह असत्ता का निश्चय, सत्ता निश्चय के बाद जो असत्ता का निश्चय होता है वह है बाध। तो इस तरह बाध कब होगा प्रपंच का? ब्रह्म साक्षात्कार के बाद, अभी नहीं। ब्रह्म साक्षात्कार के उत्तर काल में, ब्रह्म साक्षात्कार अनंतरम ही घटादीनाम बाधः। इसमें क्या प्रमाण? ब्रह्म तत्व साक्षात्कार होने के बाद प्रपंच का बाध हो जाएगा। इसमें प्रमाण क्या है? तो कहते हैं श्रुति प्रमाण है। कैसी श्रुति है? यत्र त्वस्य सर्वम् आत्मैवाभूत् तत् केन कम पश्येत इति श्रुते। इस श्रुति के पूर्व में एक श्रुति है, यत्र हि द्वैतमिव भवति तद इतर इतरम पश्यति। यह वाक्य है श्रुति में, बृहदारण्यक उपनिषद का यह वाक्य है। तो यत्र, जिस अवस्था में द्वैतम, द्वितीय, अपने से द्वितीय दूसरा, भवति, कल्पित द्वैत रहता है, तो उस समय इतरः इतरम पश्यति। इतरः माने एक कर्ता, इतरम देखने योग्य पदार्थ को देखता है। तो हम जब देखते हैं तो उस समय द्वैत है। घट हमसे भिन्न जब रहता है तब हम घट को देखते हैं। तो यहाँ त्रिपुटी है, देखने वाला एक है कर्ता, दृष्टा, जिसको देखता है वह दृश्य, और देखना क्रिया। देखने वाला, दिखने वाला और बीच में देखना, यह त्रिपुटी है। दृष्टा, दृश्य, श्रोता, श्रव्य, विषय और श्रवण। इसी तरह सब जब ये सब कब हो सकता है? जब अपने से भिन्न दूसरा पदार्थ हो। जिस अवस्था में अपने से भिन्न दूसरे पदार्थ हैं उस अवस्था में देखते हैं, सुनते हैं, ये सब व्यवहार चलता है। यत्र ही द्वैतमिव भवति तत् इतरः इतरम पश्यति, इतरः इतरम जिघ्रति। इस प्रकार वह आगे का भी वाक्य है। यह एक स्थिति का वर्णन है। इसके बाद देखिए, यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव अभूत्। तो जिस अवस्था में सर्वम, सर्वम माने इसने जो देखा, सुना इत्यादि संपूर्ण प्रपंच आत्मा एव अभूत, केवल आत्मा ही निश्शेष हो जाता है, उस अवस्था में तत् केन कम पश्येत, कौन किस साधन से किसको देखेगा, ऐसा भेद ही नहीं है। तो उस अवस्था में देखना, सुनना इत्यादि कोई भी व्यवहार संभव नहीं। हाँ, अब देखिए, दो अवस्थाओं का वर्णन है यहाँ पर श्रुति में। प्रथम अवस्था में दूसरी वस्तु की सत्ता है और उसको देखता है, यह द्वैतावस्था है। जब देखता है तो उस समय उस वस्तु की सत्ता है। और दूसरी अवस्था का वर्णन है, उसमें आता है जब आत्मा ही केवल बन जाता है, दूसरे वस्तु निश्शेष हो जाते हैं, तो इस स्थिति में कोई भी व्यवहार नहीं। तो यह क्या कह रहा है? देखिए, पहले हम द्वैत को देखते हैं, द्वैत की सत्ता को देखते हैं,
जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो उसके बाद द्वैत की सत्ता नहीं रहती। तीनों कालों में आत्मा से भिन्न कोई भी पदार्थ नहीं है। इसका ज्ञान कब होगा? ब्रह्म साक्षात्कार से। तो उसके पूर्व में वह उस अपने से भिन्न, आत्मा से भिन्न वस्तु की सत्ता दिखती है, और ब्रह्म साक्षात्कार होने से वह सत्ता नहीं रह जाती है। तो इसलिए पूर्व में जो वस्तु अस्तित्व के साथ दिखा और साक्षात्कार होने के बाद जो वस्तु तीनों ही कालों में सत्ता रहित हो गया, वह वस्तु मिथ्या है। तो संपूर्ण जगत का मिथ्यात्व इन श्रुति वाक्यों से प्रतिपादित है। तो इससे क्या बना? ब्रह्म साक्षात्कार के बाद उसका बाध होता है, इतना तो हमें पता चला। इसको कहते हैं यत्रत्वस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कं पश्येत् इति श्रुते न तु संसार दशायाम बाधः प्रपंचस्य। संसार दशा उसको कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार पूर्व काल। ब्रह्म साक्षात्कार होने के पूर्व जो दशा है वह दशा संसार दशा है। उस समय इस प्रपंच का बाध होता नहीं। इसी को यत्र ही द्वैतमिव भवति तदितर इतरम पश्यति इति श्रुते है, यह श्रुति इसी को दिखाती है। वहां द्वैतमिव युव शब्द का प्रयोग है। इससे द्वैत कल्पित है, वास्तव नहीं है, यह दिखता है। अच्छा, अब यह प्रश्न आया, हमने ऐसी शंका उठाई है घट ज्ञान में आपका लक्षण नहीं आता, प्रमा का लक्षण। यही न प्रश्न हुआ था, क्यों घट ज्ञान में नहीं आया? क्योंकि इस घट का ब्रह्म साक्षात्कार से बाध हो जाएगा। ब्रह्म साक्षात्कार से बाधित है यह घट, अतः अबाधित न होने से घट ज्ञान में लक्षण नहीं आया, ऐसा प्रश्न उठाया। तो इसका उत्तर किस तरह का उत्तर होना चाहिए? हाँ, इसमें अबाधितत्व है। यह घट ब्रह्म साक्षात्कार के पूर्व में अबाधित है, तो ब्रह्म साक्षात्कार के बाद होगा। अब घट का बाध ब्रह्म साक्षात्कार के बाद में हो अथवा पूर्व में, जो रस्सी में दिख रहा है उस सर्प का बाध होने से पूर्व में क्या वह सर्प सत्य है? वास्तव में सत्य समझा है, यह अलग बात है, लेकिन बाध होने के पूर्व में भी वह सर्प तो बाधित ही है। रज्जु का ज्ञान होने के बाद पता चलेगा उसका मिथ्यात्व, लेकिन पता न चलने पर भी उसका मिथ्यात्व तो है ही। तो इस तरह देखने पर यह जो प्रपंच है वह ब्रह्म साक्षात्कार के पूर्व में भी मिथ्या मिथ्या ही है और बाधित ही है। तो इस स्थिति में उस प्रपंच ज्ञान में लक्षण का समन्वय आप कैसे करेंगे, क्योंकि अबाधितत्व आता नहीं, यह प्रश्न होता है। तो इसके लिए ग्रंथकार कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार अनंतरम घटादेर बाधः, ऐसा कहने से यह अभिप्राय लेना है लक्षण में थोड़ा परिष्कार अभिमत है। इस लक्षण में वैसे ही सामान्य रूप से अबाधित इतना ही विशेषण विषय में नहीं लगाएंगे, उसके साथ कुछ विशेषण जोड़ना पड़ेगा। वह क्या है? तथा च अबाधित पदेन संसार दशायाम अबाधितत्वं विवक्षितम् इति न घटादि प्रमायाम अव्याप्ति। अबाधित केवल इतना नहीं, संसार दशायाम अबाधितम, यही अर्थ विवक्षित है। संसार दशायाम अबाधितम, इसका अर्थ क्या है?
ब्रह्म साक्षात्कार के पूर्व में जिसका बाधक ज्ञान उत्पन्न न हो वह विषय संसार दशा में अबाधित ऐसा कहा जाता है। अब इससे रज्जु में जो सर्प का भान हुआ उस सर्प भान का बाध ब्रह्म साक्षात्कार से होता है ऐसा नहीं। ब्रह्म साक्षात्कार के पूर्व में ही वह रस्सी है इसका ज्ञान होने के पश्चात तुरंत हो जाता है। तो ब्रह्म साक्षात्कार होने से पूर्व में ही वह बाधित है, उस सर्प का बाध हो जाता है, तो इसलिए उसको बाधित कहेंगे, अबाधित नहीं। इसी कारण उस सर्प का जो ज्ञान है उसमें यह लक्षण नहीं जाएगा, वह प्रमा नहीं है, वह तो भ्रम है। इसलिए अबाधित पद रखने से वह अबाधित है सर्प, अतः अबाधित विषयक ज्ञानत्व यह लक्षण उसमें नहीं गया। लेकिन जो पदार्थ हमारी दृष्टि में सत्य हैं, घटपट आदि व्यावहारिक, उन पदार्थों का बाध ब्रह्म साक्षात्कार से पूर्व होता नहीं, तो इसलिए संसार दशा में वे अबाधित हैं। घटपट आदि पदार्थ लक्षण में संसार दशा अबाधित यह अर्थ विवक्षित है अबाधित शब्द से। तो इससे क्या हुआ, संसार दशायाम अबाधितत्वम यह घटपट आदि में वास्तव में है, तो इसीलिए अबाधित हो गए घटपट आदि, अबाधित विषय का ज्ञान बन जाता है घटपट आदि का ज्ञान, और लक्षण का उसमें समन्वय हो जाने से अव्याप्ति दोष नहीं है। तथा च अबाधित पदेन संसार दशायाम अबाधितत्वं विवक्षितम् इति न घटादि प्रमायाम अव्याप्ति। हो गया। तो वेदांत सिद्धांत में भी दो सिद्धांत प्रपंच को मिथ्या, ब्रह्म ही एक सत्य है ऐसा बताता है, उस सिद्धांत में भी घटपट आदि का जो कर अव्याप्ति की शंका आप कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसको भ्रम छोड़ दीजिए, वो प्रमा का लक्षण का लक्ष्य ही नहीं, हटा दीजिए उसको। केवल ब्रह्म ज्ञान ही हमारे लिए लक्षण है, लक्ष्य है, प्रमा लक्षण का ऐसा क्यों नहीं कहते? ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो इसके लिए कहते हैं लोक व्यवहार में जिस ज्ञान को प्रमा के रूप में लिया गया है, प्रमाण ज्ञान के रूप में लिया गया है, उसको अप्रमा भ्रम के रूप में वेदांत सिद्धांत भी नहीं कहता, तो वो भी प्रमा लक्षण का लक्ष्य ही है। तो इसके लिए एक प्रमाण कहते हैं, श्लोक का उदाहरण देते हैं, तदुक्तम देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं तु आत्मनिश्चयात्। प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात् है, वहां आत्मनिश्चयात् ऐसा परिच्छेद है। देहात्म प्रत्यय, देह को आत्मा समझना, यह देहात्म प्रत्यय है। इसका आकार ऐसा नहीं होगा देह आत्मा है, ऐसा नहीं। फिर इस ज्ञान का आकार ऐसा होगा, देहात्म ज्ञान का आकार, मैं मनुष्य हूं। हम लोग मनुष्य हैं ना, हा? तो हम सभी मनुष्य हैं। यह मनुष्य, मैं मनुष्य, दो शब्दों का उच्चारण हो रहा है। तो मैं वास्तव में मनुष्य नहीं, आत्मा हूं। और मनुष्य क्या है? मनुष्य का शरीर, शरीर है मनुष्य। शरीर यह जो है उसमें मनुष्यत्व है, और आत्मा में मनुष्यत्व नहीं है। आगे यही आत्मा
अग्रिम जन्म में भी मनुष्य का ही जन्म लेगा ऐसा कोई नियम नहीं, दूसरा भी जन्म ले सकता है। जो भी जन्म ले तो उस जन्म वह जन्म शरीर का है, वह जाति शरीर से संबंधित होगी, आत्मा से संबंधित नहीं। ऐसा होने पर भी देह और आत्मा के विवेक न होने से जो भ्रम हुआ है, तादात्म्य भ्रम, इसके कारण हम अपने को मनुष्य मानते हैं। तो शास्त्र दृष्टि से इसका विवेचन करने पर मैं मनुष्य हूं, यह जो ज्ञान है यह ज्ञान यथार्थ नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर है, आत्मा उससे अलग है, आत्मा मनुष्य नहीं, जो मनुष्य है वह आत्मा नहीं। यह स्थिति है। किंतु इस लोक व्यवहार में अहम मनुष्य इस ज्ञान को प्रमाण मानते हैं। लोक में आपको यही कहना पड़ेगा, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, हम मनुष्य नहीं हैं, ऐसा कहने पर लोग पागल समझेंगे, है ना। तो लोक की दृष्टि में यह है प्रमाण, इसको ठीक ज्ञान मानते हैं, यह भ्रम नहीं। शास्त्र की दृष्टि से भ्रम होने पर भी लोक मर्यादा के अनुसार व्यवहार दृष्टि से उसको हम प्रमा मानते हैं। तो देहात्म प्रत्ययो यद्वत प्रमाणत्वेन कल्पितः, लोक व्यवहार में उसको प्रमाण के रूप में जानते हैं, तो उसी तरह लौकिकम तद्वदेवेदम, देहात्म प्रतीति से अलग यह घट है, यह क्या पट है इत्यादि जो ज्ञान है, वो ज्ञान भी व्यावहारिक दृष्टि से परमात्मक ज्ञान है। अतएव हमारा लक्षण, प्रमा का जो लक्षण है, उस लक्षण को उसमें भी समन्वित होना आवश्यक है। तो घटपट आदि का जो व्यावहारिक ज्ञान है, उसमें इस लक्षण को समन्वित करने के लिए लक्षण में जो अबाधित पद प्रविष्ट है, उसका अर्थ संसार काल में अबाध न होना, बाधित न होना, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। ठीक हो गया ना। तो इस तरह वो प्रमा लक्षण का लक्ष्य है, उसमें अव्याप्ति की शंका हुई, अव्याप्ति शंका का हमने इस तरह वारण कर दिया। प्रमाणम तु आत्मनिश्चया, यहाँ आत्मनिश्चय इस शब्द से आत्म साक्षात्कार को लेना है। ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत ये अवधि को दिखाने वाला शब्द है। तो ब्रह्म साक्षात्कार होने तक यह सब प्रमाण है। स्वप्न में हम अनेक व्यवहार करते हैं, अनेक वस्तुओं को देखते हैं, जो देखते हैं वो सब वास्तव में वैसे ही रहते हैं, ऐसी बात नहीं। गलत भी प्रायः गलत होते हैं, भ्रम ही है स्वप्न। लेकिन स्वप्नावस्था में रहकर हम उसको गलत नहीं कह सकते। हमने जो देखा वो स्वप्नावस्था में तो प्रमाण रूप में ही देखा है, लेकिन उसको भ्रम ऐसा कब हम सिद्ध करेंगे? स्वप्न से बाहर आने के बाद, जब हम उद्बुद्ध होकर जागरित अवस्था में आ जाएंगे, तब हमें पता चलेगा स्वप्न में जो देखा था वह केवल भ्रम है। स्वप्न में हमने देवदत्त को देखा, देवदत्त के साथ बातचीत हुई, किसी एक विषय पर ऐसा करने का निर्णय लिया। उठने के बाद उस देवदत्त को पूछता है, हमने आप ऐसे ही पहले निर्णय किया था, आपने हमको देख करके ऐसा कहा था, वो क्या कहेगा? नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा कहेगा। क्यों? तब पता चलेगा वह स्वप्न था। तो स्वप्न में जो देखा वह वास्तव नहीं है, लेकिन स्वप्न अवस्था में तो उसको हम वास्तव मान करके ही चलते हैं। तो इसी तरह व्यवहार दशा में व्यावहारिक प्रमाण को
वेदांत सिद्धांत भी स्वीकार करता है और परमार्थ दृष्टि में इस प्रमाण को वह भ्रम कह देता है। अध्यास इस शब्द से उसको कहते हैं। तो आत्मनिश्चया ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम इत्यर्थ। ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत इसका प्रमाणत्व सुस्थिर रहता है। लौकिकम इति घटादि ज्ञानम इत्यर्थः। इस श्लोक में लौकिकम तद्वदेव प्रमाणम ऐसा कहा है। तो लौकिकम इस शब्द से क्या लेना है? घटपट इत्यादि ज्ञान। इस श्लोक में दृष्टांत भाग दार्ष्टान्तिक भाग ऐसा दो भाग है। यद्वत यह दृष्टांत भाग है, तद्वत दार्ष्टान्तिक भाग है। देहात्म प्रत्ययो यद्वत प्रमाणत्वेन कल्पितः, यह तो दृष्टांत है। तो अहम मनुष्य यह ज्ञान विश्लेषण करने पर वह अशुद्ध है, वो गलत होने पर भी लोक में प्रमाण के रूप में स्वीकृत है, यह दृष्टांत है। तो उसी प्रकार दार्ष्टान्तिक होता है लौकिकम। घटपट इत्यादि का जो ज्ञान है वह भी लोक में प्रमाण के रूप में स्वीकृत है, ब्रह्म साक्षात्कार से बाधित होने पर भी। किंतु कब तक इसका प्रामाण्य रहेगा? ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत। तो ब्रह्म साक्षात्कार अनंतर इसको हम नहीं मानेंगे। तो इससे यह पता चलता है ब्रह्म साक्षात्कार पूर्वम, उसके पूर्व में अबाधित होना, यही लक्षण में अबाधित शब्द से विवक्षित है। यह हो गया प्रमाण सामान्य का लक्षण। प्रमाण सामान्य इसका क्या अर्थ है? सामान्य और विशेष ऐसे दो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। प्रमाण ऐसा नहीं समझना चाहिए ये साधारण लक्षण है और असाधारण सामान्य लक्षण है, इससे विशिष्ट लक्षण दो, ऐसा नहीं। सामान्य उसको कहते हैं जो सभी विशेषों में रहता हो। गो शब्द का अर्थ गाय है। इस प्रपंच में कितनी गाय हैं कोई संख्या नहीं कह सकते हैं, अनंत। केवल मान लीजिए 1 कोटि 1 करोड़ गाय हैं, तो इन सभी गायों में गोत्व एक धर्म रहता है ना। जिस गोत्व के रहने से इन सभी प्राणियों को गो शब्द से हम व्यवहार करते हैं, वह गोत्व इन सभी गो व्यक्तियों में सामान्य धर्म है। तो सामान्य इसका अर्थ है सभी विशेषों के साथ रहने वाला। यह वृक्ष है, यह एक पेड़ है। तो यह वृक्ष कौन सा वृक्ष है? यह आम का पेड़ है, आम्र वृक्ष है, ऐसा कहेंगे। तो यहाँ वृक्षत्व यह सामान्य है और आम्र वृक्षत्व यह विशेष है। आप देखेंगे आम का जो पेड़ है वो भी पेड़ है, अमरूद का पेड़ है वो भी पेड़ है। तो वृक्षत्व सभी पेड़ों में रहने वाला धर्म है, वह सामान्य धर्म है, और उसकी अपेक्षा आम्र वृक्षत्व यह विशेष धर्म होता है। तो सामान्य इस शब्द का अर्थ सभी, प्रमाण सामान्य इसका अर्थ सभी प्रमाणों का, प्रमाणों में रहने वाला लक्षण, और विशेष लक्षण किसी एक विशेष प्रमाण में रहने वाला। तो अभी जो प्रमाण का लक्षण कहा गया वह प्रमाण सामान्य लक्षण है। तो जिज्ञासा होती है आपके मत में कितने प्रमाण विशेष हैं? तो प्रमाणों का विभाग किस तरह किया गया है? तो सभी प्रमाण विभागों में इस लक्षण को रहना आवश्यक है। तो इसलिए बताते हैं वेदांत के अनुसार तानि प्रमाणानि षट्, 6 प्रमाण है। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि भेदा, प्रमाण का यह विभाग है। प्रमाणों के विभाग में प्रत्येक शास्त्रकार का मत विभिन्न है। तो आस्तिक नास्तिक सभी दर्शनों के अनुसार यदि देखते हैं तो एक प्रमाण मानने वाला भी व्यक्ति है
प्रत्यक्ष केवल प्रमाण है ऐसा कहने वाला चार्वाक है। प्रत्यक्ष के साथ अनुमान को भी द्वितीय प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है बौद्ध। आस्तिकों में कणाद वैशेषिक जो है, वैशेषिक मत में भी दो ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष और अनुमान। शब्द को वह प्रमाण मानता है लेकिन अलग प्रमाण नहीं, अनुमान में उसका अंतर्भाव कर लेता है। तो शब्द भी प्रमाण है लेकिन प्रमाणांतर नहीं, अनुमान में उसका अंतर्भाव है, ये अलग विषय है। तीन प्रमाण मानने वालों में सांख्य आदि आते हैं। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, यह तीन प्रमाण है। नैयायिक चार प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। मीमांसकों में प्राभाकर मीमांसक पांच प्रमाण मानते हैं, उसमें अर्थापत्ति यह एक प्रमाण अलग जुड़ जाता है। और भाट्ट मीमांसक, कुमारल भट्ट के अनुसारी जो मीमांसक हैं वो 6 प्रमाण मानते हैं अनुपलब्धि। तो ये हमारे यहाँ वेदांत में भी व्यवहारे भट्टनयः इस तरह की एक उक्ति है। तो यथासंभव है क्या, इसको देखने के लिए पूरा देख लिया, दिखा नहीं, इसका अर्थ वह नहीं है। तो उस वस्तु की जो अनुपलब्धि है, उस वस्तु के दर्शन का अभाव, उस अभाव के कारण उस वस्तु के अभाव का पता चलता है। तो यहाँ प्रमाण है ज्ञान ऊपर अनुपलब्धि, वस्तु की अनुपलब्धि, वस्तु का दर्शन न होना, दर्शन का अभाव, वो भी अभाव ही है। और उस प्रमाण, वह प्रमाण है, उस प्रमाण का प्रमेय क्या है, उस वस्तु का अभाव। वस्तु का अभाव, वस्तु का न दिखना, ये दोनों अलग है। वस्तु का न रहना, घट का अभाव और घट दर्शन का अभाव, ये दोनों अलग है ना। घट के रहने पर भी घट को नहीं देख सकता है अंधा। तो घट का अभाव अलग है, घट का न दिखना यह अलग है। लेकिन न दिखना, इसको हम अनुपलब्धि कहेंगे, घट की अनुपलब्धि। और घट की अनुपलब्धि से हम किसका निश्चय करेंगे, घट के अभाव का। तो एक अनुपलब्धि प्रमाण वस्तु के अभाव का निश्चायक प्रमाण है। तो अभाव को सिद्ध करने के लिए अनुपलब्धि नामक एक प्रमाण भाट्ट मीमांसक मानते हैं। इस प्रमाण को वेदांत में भी दिया गया है। तो इस तरह 6 प्रमाणों का विभाग हुआ है। और इसके आगे क्रमशः जिस क्रम से यहाँ विभाग किए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और उसके बाद अनुपलब्धि, तो इसी क्रम से क्रमशः विशेष रूप से निरूपण